तारीख़ इस्लाम की एक मुतनाज़ा तरीन शख्सियत का नाम है हज्जाज बिन यूसुफ सख्फी। वो ताइफ के एक मामूली उस्ताद से बनु उमैया के ताकतवर तरीन गवर्नर बनकर उभरा। उसका असल नाम हज्जाज बिन यूसुफ बिन मतर था और वो 661 ईस्वी के लगभग पैदा हुआ। इब्तिदा में वो तालीम दिया करता था, लेकिन जल्द ही वो अब्दुल मालिक बिन मरवान के दरबार तक जा पहुंचा, जहां उसकी फसाहत, सख्ती और हुक्म-आदूली बर्दाश्त न करने की आदत ने खलीफा को मुतासिर किया। यही वो मुकाम था जहां से हज्जाज की सियासी और अस्करी जिंदगी का आगाज हुआ। जब अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने मक्का में खिलाफत का दावा किया और खिलाफत उमैया से बगावत की, तो हज्जाज बिन यूसुफ को उसे कुचलने का हुक्म मिला। उसने काबा पर मंजनिकों से पत्थर बरसाए, हरम की हुर्मत पामाल की और मक्का का मुहासरा किया, यहाँ तक कि अब्दुल्लाह बिन जुबैर शहीद हो गए। ये हज्जाज का पहला बड़ा सियासी और मजहबी जुर्म समझा जाता है, जिस पर तारीख दानों ने शदीद तनकीद की। बाद में हज्जाज को इराक का गवर्नर मुकर्रर किया गया। यहाँ उसने बगावतों को ख़त्म किया, निज़ाम हुकूमत को मजबूत किया और टैक्स का निज़ाम बेहतर बनाया। उसकी हुकूमत में अमन व अमान तो कायम हुआ, लेकिन साथ साथ शदीद जुल्म व सितम का दौर भी शुरू हो गया। कहा जाता है कि उसने 1 लाख से ज़्यादा अफराद को कत्ल किया, जिनमें अहले कूफा, अहले बसरा और दीगर सियासी मुखालिफिन शामिल थे। कैद खाने भरे गए, अवाम को खौफ में रखा गया और ज़रा सी मुखालिफत पर गर्दनें उड़ा दी गईं। अहले बैत और उनके मानने वालों के साथ भी उसका रवैया सख्त था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के दौर में वो उनके मानने वालों को मुसलसल दबाव में रखता और शिया अफराद पर पाबंदियां लगाता, लेकिन वो बराह रास्त इमाम पर हमला नहीं करता। वो अक्सर सादात को निगरानी में रखता और मुख्तलिफ इलाकों में उनके मानने वालों को ज़िला वतन कर देता। एक तरफ वो मजालिम का पायकर था, तो दूसरी तरफ इंतज़ामी लिहाज से बासलाहियत भी था। उसने नए शहर बसाए, रास्ते बनवाए, पानी के ज़ख़ीरे कायम किए और सबसे बढ़कर कुरान पाक को नक्तों और हरकात के साथ लिखने का आगाज़ किया, ताकि आम लोग भी कुरान को सही पढ़ सकें। लेकिन जितना भी कारनामा हो, उसके मजालिम उसे एक खूंखार और जाबिर हाकिम के तौर पर तारीख में याद रखवाते हैं। कहा जाता है कि आखिरकार वो शदीद बीमारी में मुब्तला होकर तन्हाई में मर गया। उसकी मौत पर लोगों ने सुकून का सांस लिया।